स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे छंद में मात्रा कैसे लगाएं। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख रखा है, छंद में मात्रा कैसे लगाएं। तो अभी तक हम लोगों ने हमारी छंद परिचय की सीरीज में सोरठा, दोहा, कुंडलियाँ और सब कुछ बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया है उदाहरण सहित। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को मात्राओं के बारे में जानकारी देना जो है बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना मात्राओं की जानकारी के आप लोग उदाहरण थोड़ा समझने में मुश्किलें आ रही होंगी और वो आएंगी। तो सारे वीडियो के अंतिम में मैं एक वीडियो ये बना रही हूँ, मतलब कि इसमें हम मात्राएं लगाना सीखेंगे। तो मैंने कुछ लिख रखा है। सबसे पहले जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी उदाहरण पढ़े हैं उन सारे उदाहरण में एक चीज़ कॉमन रहा है। वो क्या कॉमन रहा है? वो चीज़ ये रहा, लघु और गुरु। इन दोनों के बारे में मैंने बार बार बात की है। हमारे जितने भी उदाहरण थे, किसी में ये दिया कि लघु, इसमें यहाँ पे लघु होगा, यहाँ पे गुरु होगा। तो उसके लिए मैंने लिख रखा है कि सबने देखा होगा उदाहरण में कि लघु जहाँ भी लगा रहता है वहाँ में एक पाई ऐसे खींचते हैं, और गुरु जो है वो वक्र का चिन्ह होता है। तो मात्राओं की गणना के वक्त जब मैं उदाहरण बता रही थी, जैसे कि दोहा हुआ या सोरठा हुआ, कि किस में 11 मात्राएं गिनी जाएंगी, किस में 13 मात्राएं गिनी जाएंगी, तो उसके लिए आप लोग को आवश्यकता पड़ेगी कि आप लोग को पता रहे कि कहाँ मात्राएं क्या लगानी है और किसको क्या गिनना है। तो आज हम जल्दी से जल्दी बिना समय गंवाए जल्दी से सीख लेते हैं। आइए सीखते हैं। तो लघु हमारा एक है, गुरु हमारा वक्र का चिन्ह है। गिना भी ऐसे जाता है, लघु का मतलब छोटा, मैंने बीच बीच में उदाहरण में बताया है, और गुरु का मतलब बड़ा, दीर्घ। तो गुरु हमेशा हम 2 गिनते हैं। कितने गिनते हैं? 2। तो मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए क्यों गिनते हैं। लघु के मुकाबले गुरु के उच्चारण में अधिक समय लगता है। गुरु के उच्चारण में क्या लगता है? अधिक समय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें दीर्घ आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए, बड़ा, बड़ी, ऊ, ये सारी चीज़ें जहाँ रहती हैं, ये स्वर में जो हमारा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होता है, तो जहाँ दीर्घ स्वर आते हैं वहाँ पे हम गुरु लगाते हैं, और इसीलिए गुरु के उच्चारण में जो है अधिक समय लगता है। जैसे हम छोटा तो आ बोल दिया, लेकिन बड़ा आ के लिए आ बोल दिया, तो ऐसे स्वर की वजह से इसमें अधिक समय लगता है। इसलिए मात्राओं की गणना के समय लघु को हम क्या गिनते हैं? 1 गिनते हैं। लघु की बात कर रही हूँ, लघु यानी कि पाई ऐसे 1 गिनेंगे। इसको जब मात्राओं की गणना करेंगे तो हम 1 गिनेंगे। और गुरु को 2 गिना जाता है। क्या गिना जाता है? गुरु को 2 गिना जाता है। ये तो गुरु का है हमारा, ये रहा हमारा गुरु, और इसको हम क्या गिनते हैं? 2 गिनते हैं। ठीक है, ये लघु नहीं, मैंने बताया है कि 2 गिनते हैं। तो फिलहाल आप लोगों को गणना करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब 1 पाई होगा तो मात्राओं की गणना के समय हम उसको क्या गिनेंगे? 1 गिनेंगे। और अगर ये वक्र का निशान होगा तो उसको हम गुरु मान के 2 गिनेंगे। गुरु मान के क्या? वो गुरु है। अब लघु और गुरु लगते कहाँ हैं? आइए ये जानना भी ज़रूरी है। तो मैंने लिख रखा है कुछ, तो वहाँ पे देखिए आप। लघु कब लगते हैं? जब छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और ये हमारा चंद्र बिंदु वाले अनुनासिक और अनुस्वार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बड़ा। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। देखिए बच्चों, इसको हम अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। ये जिसे हम कहते हैं अन का चिन्ह जो है, इसे हम बोलते हैं अनुस्वार। और ये हमारा अनुनासिक। तो इसमें यहाँ पे चंद्र बिंदु वाले, जहाँ चाहे चंद्र बिंदु आपको दिख गया, मान लीजिए मंजू दिख गया आपको, मंजू, दोहा वाले में था ना उदाहरण में, मंजू दिख गया, तो हम क्या करेंगे? इसमें मात्रा कैसे? चंद्र बिंदु है, तो चंद्र बिंदु के लिए हम यहाँ पे अनुस्वार यानी अंक का निशान है, तो मैंने यहाँ पे देखी, यहाँ पे भी लगा रखा है, तो क्या लगेगा? यहाँ पे गुरु लगेगा। ठीक है, मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए। तो मंजू हम लोगों ने लिया था, अब इस पे लगाना है, तो यहाँ पे देखिए गुरु के लिए अगर अंक का निशान, तो यहाँ पे गुरु लग जाएगा। और ये क्या है? छोटा ऊ का निशान है, छोटा ऊ में क्या लगेगा? लघु लगेगा। तो इस पूरे शब्द में अगर हम मात्रा गिने तो इसको हम गिनेंगे 2, इसको हम गिनेंगे 3, 2 + 1 = 3। तो मात्रा की गणना इसमें क्या हुई? 3। मेरे ख्याल से इससे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा चीज़ें। मैं और बताऊंगी, अभी हम उदाहरण से भी समझेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया कि लघु कहाँ लगाते हैं और गुरु कहाँ लगाते हैं। जब
हमारा, मैं इस पूरे वर्ण यहाँ लिख नहीं सकती, लेकिन मैं बता देती हूँ कि लघु हमारा छोटा, छोटा यानी कि जब हमारा कहीं पे हस्व स्वर आते हैं छोटे, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, उसमें हम लगाते हैं गुरु का निशान, लघु का निशान। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में जो है समय कम लगे। और गुरु का निशान हम तब लगाते हैं जब हमारा दीर्घ यानी कि बड़ा आएगा, तो हम क्या लगाएंगे, उसमें गुरु लगा देंगे, वक्र का निशान। ठीक है। विसर्ग वाले वर्ण में भी क्योंकि मात्रा लगाते वक्त कई ऐसी कंडीशन आ जाती हैं कि हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ क्या लगना चाहिए, तो पढ़ा नहीं तो मैंने विसर्ग भी लिखवा दिया है। विसर्ग का अर्थ है कहीं भी लिख दिया अगर अतः, तो इसमें क्या लगेगा, विसर्ग वाले वर्ण में क्या लगेगा, इस वर्ण में हमारा लगेगा गुरु और छोटा लघु। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही लगाते हैं। अब मैंने एक नोट लिख रखा है, और हलंत वर्ण गिने नहीं जाते परंतु उनके पूर्व का वर्ण गुरु हो जाता है। तो हलंत वर्ण गिने नहीं जाते लेकिन उनके पूर्व का वर्ण जो है वो गुरु हो जाता है। तो अभी किसी छंद में ऐसा उदाहरण आया नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे हलंत वर्ण देख रहा है आपको, ये वाला हलंत है और ये, तो इसके पूर्व का यानी कि ये वर्ण हमारा हलंत वाला हो गया और ये इसके पूर्व का पहले का वर्ण है, तो ये हमारा गुरु हो जाएगा। ठीक है। और ये लघु का लघु रहेगा। तो समझ में आ गई इतनी बात। सारी कंडीशन जितने भी मात्राओं के लिए ज़रूरी है वो मैंने बता दिया। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं उदाहरण। एक उदाहरण में हम मात्राएं लगाना सीखेंगे, किसमें कैसे लगाते हैं। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से नोट कर लीजिए, पूरा यही फार्मूला पे पूरे मात्राएं होनी हैं। तो एक बहुत लोकप्रिय उदाहरण है ऐसा, ये उदाहरण आप सभी को याद होगा, दोहा है, दोहा छंद है, आप सभी